तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ पर बिहार से लेकर तेलंगाना तक बवाल मचा हुआ है। बिहार में किस तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, युवकों ने सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक तोड़फोड़ की, आगजनी की, ऐसा बवाल मचाया कि जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट पर लगाम लगानी पड़ गई है। राष्ट्र में विजेते में देखिए किस तरह से हो रहा है विरोध। सेना भर्ती योजना के विरोध में अग्निपथ पर युवा। अग्निपथ स्कीम पर देश के युवाओं का आक्रोश। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक बवाल। अग्निपथ स्कीम पर विरोध की आग में जलता बिहार। बिहार के 17 जिलों में जबरदस्त हिंसा और बवाल। हिंसक प्रदर्शन के बाद कई ट्रेनों में लगाई गई आग। हिंसक विरोध से 35 ट्रेनें रद्द, 200 ट्रेनों पर पड़ा असर। बिहार में बीजेपी नेताओं के घर जलाने की कोशिश। अग्निपथ पर भविष्य के अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ के नाम पर देश में विरोध का अग्निकांड। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक युवाओं ने देखिए कैसे हिंसा और बवाल मचा रखा है। गुरुवार को बिहार से शुरू हुए अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध की आग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से होते हुए आज तेलंगाना के सिकंदराबाद तक पहुंच गई। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन के बाद ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियां जलकर खाक हो गई। पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में सिकंदराबाद में एक शख्स की मौत हो गई। नहीं, अभी इंजरी की भी बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है। एक का मुझे अभी बताया गया कि किसी को इंजरी हुई थी, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बाकी और कोई अभी इंजरी की ऐसी सूचना नहीं है। सेना में 4 साल के लिए नौकरी की स्कीम अग्निपथ पर सबसे जबरदस्त हिंसक विरोध बिहार में दिखाई दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग में पूरा बिहार जल उठा। देखिए कैसे सेना में भर्ती होने की आस लगाए बैठे युवाओं ने बिहार के 37 जिलों में जमकर उत्पात मचाया। दरभंगा, समस्तीपुर, दानापुर, लखीसराय, इस्लामपुर और बिहिया रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ के बाद ट्रेनों को रोककर आग के हवाले कर दिया। अग्निपथ स्कीम पर बिहार में गुस्से की आग ऐसी भड़की है कि रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ कर ट्रेनों में आगजनी हो रही है। नालंदा के इस्लामपुर में मगध एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। आग से 3 एसी बोगी जलकर राख हो गई। बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ के बाद कोच में आग लगा दी। बिहिया रेलवे स्टेशन है, ये भोजपुर जिले में आता है और यहाँ पर सुबह युवाओं ने जबरदस्त उत्पात मचाया है। स्टेशन में जो कुछ भी उनको मिला सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया। सारा फर्नीचर ये तोड़फोड़ की गई है और उस वक्त जब ये हंगामा हो रहा था तो सारे कर्मचारी यहाँ से भाग गए और फिर कार्यालय के अंदर आग लगा दी गई। तो अंदर आके हमको दिखाते क्या है, देखिए
ये टिकट काउंटर कार्यालय है, सारे कंप्यूटर तोड़ दिए। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल के बीच देखिए कैसे समस्तीपुर में भीड़ ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक दिया। आगजनी के बाद एसी कोच की बोगियां धू धू कर जल गईं। हिंसक भीड़ का रौद्र रूप देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी मची रही। समस्तीपुर की तरह ही लखीसराय रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ ने कोच में आग लगाने के बाद जमकर तोड़फोड़ की। दानापुर रेलवे स्टेशन पर भी जमकर आगजनी हुई। रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के दरभंगा में युवाओं की हिंसक भीड़ ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में आग लगाने के साथ जमकर बवाल काटा। दरभंगा, समस्तीपुर और लखीसराय से होते हुए हिंसा की आग पश्चिम चंपारण के बेतिया तक पहुंच गई। देखिए कैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ तोड़फोड़ मचाती रही और पुलिस वाले बस देखते रहे, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में भगदड़ मची रही। पुलिस की नाकामी से हिंसा पर उतारू युवाओं का हौसला इतना बढ़ गया कि बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर को फूंकने पहुंच गए। घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाने की कोशिश हुई। सभी का सीसीटीवी पे मेरे पास कैमरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है। बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ। तो बेतिया में ही बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। बड़ी मुश्किल से लाठीचार्ज कर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बिहार, यूपी से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक हो रहे हिंसक प्रदर्शन और बवाल के बाद केंद्र सरकार ने सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना में बदलाव करने का फैसला लिया है। साल 2022 में सेना की भर्ती में युवाओं को 2 साल की छूट मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। अग्निपथ स्कीम पर 2 दिनों से जारी हिंसा और बवाल के बाद केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सरकार ने अग्निवीरों के लिए भर्ती की उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़कर सेना में शामिल होकर अपना भविष्य बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। तो विपक्षी दल के नेता भड़काऊ बयान देकर युवाओं को और भड़काने में जुटे हुए हैं। जल, थल और वायुसेना में युवाओं की बम्पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से देश में ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दिल्ली में गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार ने 18 और 20 जून को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अग्निपथ योजना से पूरे देश में बवाल मचा रहे युवाओं के उग्र रुख को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले अग्निपथ योजना में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे युवाओं को इस साल उम्र में 2 साल की छूट देने का फैसला किया है। अब 23 साल तक के छात्र अग्निपथ स्कीम के भर्ती के योग्य होंगे। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद बिहार से लेकर बंगाल तक युवाओं का हिंसक बवाल जारी रहा। तब सेना प्रमुख मनोज पांडे सामने आकर युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़कर भविष्य में अग्निवीर बनने की गुजारिश की। ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और वन टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है।
अग्निपथ पर बवाल काट रहे युवाओं को समझाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार के फैसले से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के जरिए देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ पर बिहार में जारी हिंसक बवाल को आरजेडी की साजिश करार दे दिया। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहाँ आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना को बिना जाने ही विपक्षी दल सियासत कर युवाओं को भड़का रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और आज तो मैंने सुना है कि उन्होंने एक इस्ताहार भी दे दिया है बड़ा सा कि तुरंत हम इनको अपने वहां लेंगे। योगी जी ने तो कल ही कह दिया था हम इनको अपने वहां लेंगे। खट्टर जी ने कह दिया, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं और भी कई संस्थान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाईली स्किल्ड होंगे। बिहार से लेकर सिकंदराबाद तक ट्रेनों में आगजनी कर रहे नौजवानों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना पर हो रहे हंगामे के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर विपक्षी दल भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? फैसला देश के युवाओं को करना है कि केंद्र सरकार की बात मानकर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना है या फिर सियासत करने वाले नेताओं के झांसे में आकर हिंसा और बवाल के रास्ते पर चलकर अपना भविष्य बिगाड़ना है। टीम न्यूज़ नेशन।